आज हम आपको बाबा खाटू श्याम के इतिहास के बारे में बताएंगे। श्री खाटू श्याम बाबा का स्थान राजस्थान के सीकर जिले में एक प्रसिद्ध गांव है, जहां पर बाबा श्याम का विश्व विख्यात मंदिर है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण खाटू गांव के शासक राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा सन 1027 में करवाया गया था। इसके बाद 1720 में एक मशहूर दीवान अभय सिंह ने इसका पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर में भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के सिर की पूजा होती है। बर्बरीक के शरीर की पूजा हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव स्याहड़वा में होती है। श्री श्याम बाबा की अपूर्व कहानी मध्यकालीन महाभारत से आरंभ होती है। वे पहले बर्बरीक के नाम से जाने जाते थे। वे अति बलशाली गदाधारी भीम और हिडिंबा के पौत्र एवं घटोत्कच और नागकन्या मौलवी के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। देवी माँ की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया। देवी माँ ने प्रसन्न होकर इन्हें 3 दिव्य बाण दिए, जो लक्ष्य को भेदने के बाद अपने स्वामी के पास लौट आते थे। वहीं महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य अपरिहार्य हो गया था। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुए तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने माता मौलवी से कहा, मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। माता मौलवी ने बर्बरीक से कहा, युद्ध स्थल में जाने से पहले मुझे 2 वचन देकर जाओ कि रास्ते में तुमसे कोई भी कुछ भी मांगे तो तुम मना नहीं करोगे, और दूसरा यह कि तुम हारे का सहारा बनोगे। माता मौलवी के इन वचनों को सुनकर बर्बरीक ने कहा, जो आज्ञा माता, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। वे अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण को बर्बरीक के इन वचनों का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके वो बर्बरीक के पास आए और बर्बरीक से कहा, है वीर योद्धा, तुम कहाँ जा रहे हो? वीर बर्बरीक ब्राह्मण देवता से बोले, मैं इस महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, इस युद्ध में तो बहुत बड़े बड़े महारथी महाबली योद्धा है। दुर्योधन, कर्ण, भीम, अर्जुन जैसे महारथी युद्ध में है, तुम कहाँ उनसे युद्ध लड़ने जा रहे हो? श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? तो बर्बरीक ने कहा, मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो फिर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम युद्ध कैसे करोगे इन 3 बाणों से? ऐसा सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मात्र एक बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है, और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में आ जाएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लिया गया तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद कर दिखलाओ। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की। क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तभी वीर बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर हटा लो, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है। जब ये सब श्री कृष्ण जी ने देखा तो उन्होंने सोचा कि अगर बर्बरीक ने इस युद्ध में भाग लिया तो इस युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं निकलेगा। ये बालक तो उस पक्ष की तरफ से युद्ध करेगा जो हारेगा, यानी पांडव हारने लगेंगे तो पांडवों की तरफ से, और अगर कौरव हारने लगेंगे तो कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेगा। अब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बर्बरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन पर अडिग रहे। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि उनसे रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा वो मना नहीं करेंगे। बर्बरीक ने ब्राह्मण देवता से कहा कि शीश अवश्य दूंगा, लेकिन कोई साधारण ब्राह्मण शीश का दान नहीं मांग सकता। आप मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी समय वीर बर्बरीक को अपने असली रूप के दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्धभूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी समय वीर बर्बरीक अपना शीश अपने धड़ से अलग कर दिया। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया।
उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अब उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से युद्ध का हाल पूछा। शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही। विजय के पीछे सब कुछ श्री कृष्ण की ही माया थी। बर्बरीक के इस सत्य वचन से देवताओं ने बर्बरीक पर पुष्पों की वर्षा की और उनके गुणगान गाने लगे। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की महानता से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे वीर बर्बरीक, आप महान हैं। मेरे आशीर्वाद स्वरूप आज से आप मेरे नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। कलयुग में आप कृष्ण अवतार रूप में पूजे जाएंगे और अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। तुम्हारे भक्तों का केवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उच्चारण मात्र से ही उद्धार होगा। यदि वे तुम्हारी सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी और सभी कार्य सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सिद्ध हुआ और आज हम देखते भी हैं कि भगवान श्री खाटू श्याम बाबा जी अपने भक्तों पर निरंतर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। बाबा श्याम अपने वचन अनुसार हारे का सहारा बनते हैं।